हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो व्हाट इज़ हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, बट नाउ वी विल डिस्कस in this video also what is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is a type of nutrition in which organism is directly or indirectly depend on the other organism for the food. या तो वो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा या फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह जो कार्निवोर्स होते हैं वो किसी और एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग. डिपेंडिंग ऑन दैट दिस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे टाइप के फूड अवेलेबल हैं अपने सराउंडिंग्स में, तो उनके बेसिस पे हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है. हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन where organism feed on dead and decaying matter, for example fungi, yeast and mushroom. मीन्स कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिके मैटर पे फीड करते हैं, मतलब कि सड़े गले मैटर को वो खाते हैं, जैसे कि फंजाई जो ब्रेड मोल्ड पे ग्रो होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ब्रेड को ऐसे ही रख दो गर्म जगह पे, तो थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि वहाँ पे फंजाई ग्रो हो जाएगी. ऐसे ही मशरूम जो होता है वो कीचड़ में ग्रो होता है. ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं. सेकेंड टाइप इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज़ द टाइप ऑफ heterotrophic nutrition where an organism lives on the body or inside the body of another organism. मीन्स कि जो अपने फूड के लिए एक ऑर्गेनिज़म किसी ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर रहता है. ठीक है. होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप. Holozoic nutrition is a type of heterotrophic nutrition in which organism takes the complex organic food material into its body, जिसको हम ingestion कहते हैं, and that ingested food is digested and then absorbed into the body by the cell of organism. मतलब कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज़म है वो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का इंटेक करता है अपनी बॉडी के अंदर. ये हम आगे पढ़ेंगे भी. ये ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट भी होता है ये इस टाइप का न्यूट्रिशन. हम पढ़ेंगे आगे. इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड का इंटेक करता है जिसे कि इंजेशन कहते हैं, और फिर जो इंजेस्टेड फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है डिफरेंट सेल्स के द्वारा, और बॉडी सेल जो है उसे एब्जॉर्ब करते हैं. बॉडी सेलों से मतलब कि हर एक बॉडी सेल के पास वो खाना पहुंचता है, जैसे कि ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स एंड अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ये बहुत टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग है. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड जो है वो अपने सरफेस से ही ले लेते हैं. हाँ, सो वो अपने सरफेस से ही फूड ले लेते हैं, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज different parts become specialized to perform. As I said,
दैट जैसे जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, वैसे वैसे उसके पास डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, हम देखते हैं अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है। अब ये देखो, ये अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये जो साइड में जो आपको डॉट डॉट पार्टिकल दिख रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म अमीबा का। ये फूड में पार्टिकल मान लो पड़ा है किसी सरफेस पे पड़ा है ये फूड पार्टिकल, तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा उस फूड पार्टिकल के अराउंड एक ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सी बना देगा, जिसको हम कहेंगे सूडोपोडिया। ओके, सो देन it will create a vacuole around a food particle which is known as food vacuole. Okay, then food will intake by amoeba. अमीबा फूड का इनटेक कर लेगा और फिर जो मतलब जो वेस्ट होगा वो फिर वहीं पे आ जाएगा। ऐसे ही पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके पास द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज़ टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। पैरामीशियम भी ऐसा ही होता है, बस उसमें क्या होता है, फूड मूवमेंट करवाने के लिए सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट अराउंड इट्स बॉडी। ओके, so now we move further to the human beings. How does nutrition take place in a human being? So human being का nutrition पढ़ने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा what is alimentary canal. Alimentary canal is a long tube extending from the mouth to anus. ये इसी से मतलब जैसे कि माउथ से हम इनटेक करते हैं फूड का, और ये पूरा डाइजेस्ट होके एनस से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि हाउ डू फूड पास थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फूड जो है वो पास कैसे होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। सो फर्स्ट component of alimentary canal is mouth. So in mouth what happens is that with the help of teeth and saliva. What is saliva? Saliva is a fluid secreted by salivary glands. saliva क्या होती है, जिसे हम थूक भी कह देते हैं। तो saliva क्या होता है, saliva एक फ्लूइड होता है जो कि सिक्रीट किया होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। ये एक एंजाइम कंटेन करती है जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज होती है वो हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक स्टार्च इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर। मीन्स it helps to break down starch into sugar. ओके, तो सलाइवा क्या करता है, माउथ में क्या काम होता है सलाइवा का। जो सलाइवा होता है वो फूड मटेरियल को मिक्स करने में और उसको पूरे माउथ के अंदर मतलब कि मूव कराने में हेल्प करता है, और च्यू कराने, मतलब कि सलाइवा का काम होता है माउथ में फूड मटेरियल को च्यू करवाना। ठीक है, तो आधी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो होती है वो सलाइवा ही करवाता है माउथ के अंदर। और टीथ का काम होता है फूड को क्रश करना। कोई हार्ड फूड मटेरियल खा रहे हैं तो वो टीथ जो है उसको क्रश कर देते हैं ताकि वो ईज़िली पास हो सके ईसोफेगस से बाकी के बॉडी पार्ट में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट।
ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि फूड का एक रेगुलेटेड मैनर में मूव करना पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके ईच पार्ट में। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और हमें कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है। तो फिर अगला कंपोनेंट हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज़ ईसोफेगस। ईसोफेगस इज़ ऑल्सो नोन एज फूड ट्यूब, फूड पाइप यू से। तो ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस काम करता है माउथ का और माउथ से स्टमक में फूड पहुंचाने में। इसके अंदर ना एक स्पेशल टाइप के मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है द मसल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? इज़ द मूवमेंट ऑफ मसल is the movement of the muscle in which has rhythmic contraction to push the food forward। मतलब कि फूड को पुश करने के लिए, मतलब आगे मूवमेंट करवाने के लिए फूड की ये पेरिस्टालिसिस भी कह सकते हैं हम इसको, ये मूवमेंट होती है। ठीक है, फूड को मूव करवाने के लिए फर्दर स्टमक तक, माउथ से स्टमक तक पहुंचाने के लिए। फिर जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो हम पढ़ते हैं कि स्टमक में क्या होता है फूड के साथ। तो दीज डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। आगे जो डाइजेशन का फंक्शन है वो कौन देखता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होती है वॉल्स पे स्टमक की। वो क्या रिलीज़ करती है? HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। एंड now we see what is the role of HCl, pepsin and mucus. So HCl creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin। HCl एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से पेप्सिन एंजाइम को काम करने में आसानी होती है। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एसिडिक वो चल रहा होता है ना, एंजाइम जो है वो एसिड कंटेन करते हैं, इसलिए उसको नॉर्मल बने रहने, ताकि उसकी वॉल को कोई नुकसान ना हो, इसलिए म्यूकस उसमें स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फ्रॉम द स्टमक फूड गोज़ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड कहाँ ट्रांसफ़र करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। किसकी हेल्प से? एक मसल प्रेजेंट होती है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जिसको हम स्फिंक्टर मसल भी कहते हैं, जो कि रेगुलेट करती है फूड की मूवमेंट स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या होता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिट इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस ड्यू टू एक्सटेंसिव कॉइलिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये एक ऐसे फिट हुई है कॉइलिंग करके बहुत सारी, ताकि ये ज़्यादा स्पेस ना ले। ठीक है, ये भी डिफ़र करती है लेंथ में। वेरियस एनिमल्स में डिफरेंट लेंथ की होती है, जैसे कि हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स में ये थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि इनका काम होता है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, और कार्निवोर्स में ये थोड़ी छोटी होती है क्योंकि जो मीट
खाते हैं कार्निवोर्स, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. For this it needs the secretion from liver and pancreas. लीवर और पैनक्रियास से सिक्रीशंस आते हैं, सिक्रीशंस इन द फॉर्म ऑफ लीवर से तो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ juices which contain enzymes so that it can digest easily. Okay, food can digest easily. Okay, so the food coming from the stomach is acidic. फूड हमने पढ़ा कि स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है पेप्सिन एंजाइम का एक्शन के लिए. सो फ्रॉम दिस, जिससे कि जो फूड मटेरियल होता है वो एसिडिक हो जाता है. फिर जब फूड स्टमक से एसिडिक नेचर में आता है तो सबसे पहला काम होता है उसको बेसिक में कन्वर्ट करना. वो किसकी हेल्प से होता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम. पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं और उसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं. और जो फैट फूड में फैटी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, मतलब बहुत लार्ज ग्लोब्यूल्स मतलब कि बहुत मोटे मोटे गोले टाइप, मतलब सर्कल्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत बड़े बड़े. तो उसका एंजाइम के एक्शन के लिए उसको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी होता है, इसलिए बाइल सॉल्ट उस पर एक्ट करता है और इसका लार्ज ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, ताकि एंजाइम जो है वो अच्छे से एक्ट कर सके इस पे. फिर क्या होता है, फिर पैनक्रियास जो है वो सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन, किसके लिए? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए. और लाइपेज फैट को इमल्सिफाई करने के लिए, मतलब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है. फिर जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी एक ग्लैंड कंटेन करती है जो सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस. जो इंटेस्टाइनल जूस है वो एक एंजाइम कंटेन करता है जो कन्वर्ट कर देती है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल. ये सब इनकी सिंपलर फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, अब जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कंटेन करती है जिसको हम कहते हैं विलाई. वो एक तो सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन करने के लिए. और जो विलाई होती है उसके पास रिचली सप्लाई ब्लड वेसल्स भी होती है जो फूड को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट सेल्स में पहुंचा देती है बॉडी के. ओके, सो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल बच जाता है उससे हम वो मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी विलाई कंटेन करती है. और जो थोड़ा बहुत जो एब्जॉर्ब होने वाला होता है वो हो जाता है वाटर से, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर. और फिर जो रेस्ट जो बच जाता है अनएब्जॉर्ब्ड उसके बाद वो रिमूव हो जाता है एनस के थ्रू. ओके, सो we have talked enough about nutrition in both the videos, and then we will talk in the next video we will talk about the respiration. Okay, so if you guys like this video, please like, share, subscribe and comment below if you have any query. Thank you.